नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है। एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है जो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहता है। इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये केशव प्रसाद का ये बयान सामने आया है। 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, ये डिप्टी सीएम की ओर से कहा क्या है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी जी के नाम का ये तूफान है। जो विपक्ष है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जिनका लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है, गरीबी दूर करना नहीं है, भारत को मजबूत बनाना नहीं है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आगे बढ़ाना नहीं है। उनका एकमेव लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हटा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त कर लिया जाए और फिर देश को लूटा जाए। आप सबके आशीर्वाद से 2014 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की, भाजपा के नाम की, कमल के फूल की लहर थी, तो 2019 में आंधी थी, लेकिन 2024 में सुनामी है, तूफान चल रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं, अभी 3 चरण और बाकी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा की है। उसके बाद काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं। अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री जी ने आज नामांकन किया है। हम सब एनडीए के पार्टनर्स उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अनुप्रिया जी, इंडिया गठबंधन कर रहा है कि 400 पार का जो नारा है वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा। देखो, ये मंदिर है, कोई मंदिर 400 पार का जो नारा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार एनडीए को नहीं मिलने जा रहा। 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्यों 4 जाति के लोगों को प्रस्तावक रखा गया इस बार? अरे समाज में हर तरीके के लोग हैं, सबको साथ में लेके चला जाता है। अनुप्रिया जी, इस बार प्रधानमंत्री कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री जी के सामने कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष साथ, धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो सीधे आपको ले चलेंगे अमेठी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री श्री राकेश त्रिपाठी जी, भवानी दत्त दीक्षित जी, गिरीश चंद्र शुक्ल जी, विधानसभा के संयोजक श्री हेमंत विक्रम सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री दयाशंकर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश विक्रम सिंह जी और भारी संख्या में जगदीशपुर में उपस्थित अमेठी संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अभी काशी से आ रहा हूं। कल आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए काशी वासियों के उत्साह को रोड शो के माध्यम से देखा होगा। क्या अभूतपूर्व स्वागत हो रहा था। एक राष्ट्र नायक जब अपना सब कुछ जनता जनार्दन के प्रति समर्पित करता है, जिसके लिए देश ही सब कुछ है, जनता जनार्दन की सेवा ही जीवन का ध्येय है और सत्ता नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। जब कोई जनप्रतिनिधि स्वरूप में कार्य करता है तो राष्ट्र नायक के रूप में जनता जनार्दन ऐसे ही सेवा करती है जैसे काशी वासियों ने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का किया है। लाखों लोग 3 घंटे तक उस रोड शो में हिस्सेदार बने रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। 5 बजे से रोड शो शुरू हुआ था, रात्रि 8 बजे संपन्न हुआ और जनता जनार्दन 12 बजे से ही वहां पर खड़ी रही प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। बहनों और भाइयों, काशी वासी इसलिए भूत हैं क्योंकि काशी को एक नई काशी बनाने, जो व्यक्ति 10 वर्ष पहले काशी गया होगा आज काशी जाएगा तो काशी को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो अलग है। जो गली थी आज 2 लेन और 4 लेन की सड़क है। जहां झूलते हुए तार थे आज अंडरग्राउंड केबलिंग है। जहां पर जर्जर घाट थे, गंदगी से सने हुए घाट थे, आज चमकते हुए काशी के घाट हैं। जहां पे नालियां बदबूदार थी आज वहां पे शुद्ध जल बह रहा है, क्योंकि एसटीपी से वहां की सारी गंदगी को हटा करके आज वहां पर शुद्धता का, स्वच्छता का, सुंदरता का एक नया मानक बना करके वहां पर देवालय हो, वहां शिक्षालय हो, वहां पर चिकित्सालय हो, वहां के कोई भी केंद्र हो। आज अगर आपको देखना हो काशी में जाकर के देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए। और जैसे काशी के लिए किया ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, एक प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी भी नहीं दी। 4 लेन की बात तो दूर, 4 लेन की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तब आपके पास आई जब यही सुरेश पासी और मयंकेश्वर सिंह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे को हमारे यहां से लेकर के चले जाइए, तो हमने कहा जरूर जाएंगे। जब स्मृति ईरानी जी ने हमें कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ना चाहिए, मैंने कहा क्या होगा इससे? उन्होंने कहा उससे होगा क्या कि हमारे जगदीशपुर वासी यहाँ के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को नौकरी अपने घर के पास मिल जाएगी, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा और किसान की जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, तब आपको एक एक्सप्रेसवे मिल पाया। मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया था। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है। जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे
उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है, यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रामलला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता आज भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे, हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी ही आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे और हमारे ही विकास में रोड़ा बना करके बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, IIIT, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया, और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है, यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल देकर के आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है, और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी, जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जनता जनार्दन अगर कहती है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान होना है, तो वह होना ही चाहिए, ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये बोलते हैं कि अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें। अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए, जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के। लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, और जब हिम्मत होती है तब आस्था का सम्मान करने के लिए रामलला विराजमान होते हैं, और माफिया, बड़े बड़े माफिया जो पहले सरकारों का संचालन करते थे, उनका राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल जाती है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा
श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को। धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को, जो रायबरेली के पास विधायक है। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया। कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है। हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते, राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। और बहनों और भाइयों, मैं परसों गौरीगंज गया था। क्या अपार इसने वहां के लोग भी भाजपा को दे रहे हैं, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सोच सकते हैं, एक सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार, जनता जनार्दन गरीब भूख से मरता था, गरीब उपचार के अभाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं होता था, गरीब के पास शौचालय नहीं होता था, गरीब के पास एलपीजी का सिलेंडर नहीं होता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। और 10 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए, जिसमें हर वर्ष वह व्यक्ति उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं लेकिन जमीन तक तो केवल 15 पैसा ही जाता है, बाकी 85 पैसा ये सब कांग्रेस के गुंडे और दलाल खा जाते थे। यही तो उनका कहना था, यही पीड़ा थी। मोदी जी ने उस पीड़ा का समाधान कर दिया। कहा हर गरीब का खाता खुलवाएंगे, पैसा सीधे वहां भेजेंगे। अब दिल्ली और लखनऊ से पैसा जब गरीब के खाते में आता है तो 100 में से 100 पैसा उसके खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पहुंच गए हैं। और हमने तो व्यवस्था दी है, हर दीपावली होली को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर इन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मैं आपसे फिर यहां से मंच से घोषणा कर रहा हूं, जितने बाकी हैं उन लोगों की सूची बना दीजिए। इस चुनाव के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक मकान मिल जाएगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि अमेठी में जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, कहीं की भी रहने वाली और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबके लिए मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं गांव गरीब की, तो मैं यहां आपसे जल जीवन मिशन के बारे में भी बात करूंगा। आज मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई गई है। 11 करोड़ पानी पहुंचाया गया है। और उसमें से उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ लोगों में 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बसते हैं, जिनके घर में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया है।
और मुझे खुशी है कि 3 लाख घर उसमें से अमेठी में पड़ते हैं, जिनको हर घर जल से जोड़ा गया है, हर घर जल से जोड़ा। आज हाईवे, आज 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बन रहा है। लगभग 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गया। इंटरनेट, जैसे मैंने बताया कि लगभग 2 लाख गांवों को इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। रेलवेज में 19 गुना आपका बजट बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में एयरपोर्ट भी दुगने हो गए हैं। 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 148 एयरपोर्ट बन करके तैयार हुए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से आज मुझे खुशी है कि आपके यहां डिफेंस का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। 6 बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है। 27 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि रेलवे का बजट 19 गुना बढ़ा दिया गया है। 7 वंदे भारत ट्रेनें चलने का काम चल रहा है और आज मेरा भी मन उत्साह से भर जाता है जब मैं अमेठी की बदलती तस्वीर देखता हूं। 10 साल पहले यहां अमेठी में पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है क्या गड्ढे में सड़क है। आज पक्की सड़कें गांव गांव तक उसका जाल फैल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और स्मृति ईरानी जी की मेहनत है, जिसके कारण से आज ये बदलाव आया। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी पूरा किया जा रहा है। अपने प्रदेश में 5 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उसका भी विकास किया जा रहा है। और अगर मैं अमेठी की बात करूं तो मुझे खुशी है कि 11,000 मेट्रिक टन के फर्टिलाइजर के स्टोरेज के पिछले 5 साल में 5 गोडाउन बन करके तैयार हुए। 5 गोडाउन। यह है आज विकास की कहानी। उसी तरीके से कृषि दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी पूरा किया जा रहा है। अपने प्रदेश में 5 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उसका भी विकास किया जा रहा है। और अगर मैं अमेठी की बात करूं तो मुझे खुशी है कि 11,000 मेट्रिक टन के फर्टिलाइजर के स्टोरेज के पिछले 5 साल में 5 गोडाउन बन करके तैयार हुए। 5 गोडाउन। यह है आज विकास की कहानी। उसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। 6 कृषि कल्याण केंद्रों की स्थापना हुई। कोरबा में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई और उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और उसी तरीके से BR अंबेडकर स्टेडियम का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जामो में प्रधानमंत्री जी के कौशल केंद्र की स्थापना की जा रही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने